Hello guys, my name is Syed Murshid Ali and you are watching Business World. I hope you all are doing absolutely fine. तो शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज़। पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया के एक्सपोर्ट की तरफ से। इंडिया टू चाइना एक्सपोर्ट 31% बढ़ा है अप्रैल टू जुलाई क्वार्टर में, जो कि $7.29 बिलियन हो गया है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट की तो वो 29.99% घटकर $75.01 बिलियन हो गया है इस पैंडेमिक के चलते। अगर हम बात करें इंडिया टू चाइना एक्सपोर्ट की तो ये स्लोली बढ़ रहा था, लेकिन इस ईयर बहुत ज़्यादा उछाल आया है। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी नई सप्लाई चेन बना रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ इंडिया जापान समिट में इस पर डिस्कशन होगा। इंडिया हालांकि अभी प्लान कर रही है, उन्होंने अपना अभी कुछ ओपिनियन नहीं बताया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं यूएस की कंपनीज मजबूर हैं कि उन्हें पहले की तरह चाइना से काम करना है या नहीं करना है, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। वहीं जापान चाइनीज़ फैक्ट्री पर डिपेंड ना होने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी जापान की कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगी जापान में ऑपरेशन एक्सपेंड करने के लिए और शिफ्ट करने के लिए। अब तक इसके अंदर 87 फर्म्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है, जिसमें कि $2.3 बिलियन का खर्चा आ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बीफ एक्सपोर्ट पहले से ही बंद था और अभी ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच तनाव में चाइना की तरफ से वाइन एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी कंफर्म नहीं किया है कि वो इंडिया और जापान के साथ इस डील में काम करेगा या नहीं करेगा, और मुझे भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि हो सकता है वहीं इंडिया की एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है या नहीं करेगा। इस पैंडेमिक के चलते एक और ख़बर सुनने में आई है, बोइंग एयरक्राफ्ट ने कहा है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करेगा जिसके अंदर वो हाथ से चलने वाली एक छड़ी, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेंगी, जो कि एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करेगा। और ये अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं करंटली 13 और डिफरेंट एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके। बेसिकली अल्कोहल और दूसरे डिसइंफेक्टेंट को ख़त्म करने के लिए ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी सारे सेंसिटिव इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि इस पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया की इकोनॉमी डगमगा रही है, वहीं कुछ बिजनेसमैन की वेल्थ दिन दुगनी और रात चौगनी हो रही है। इसी के अंदर वही नाम आता है एलन मस्क का, जिनकी वेल्थ 197% बढ़कर $24.6 बिलियन से $73 बिलियन तक पहुंच गई है। वहीं बात करें मार्क जुकरबर्ग की तो उनकी वेल्थ 75% बढ़ी है और जेफ बेजोस की 68% बढ़ी है। वहीं हमारे देश के घोटालों की लिस्ट में एक और घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मोरना डिस्ट्रिक्ट के केएस ऑयल्स लिमिटेड कंपनी और उनके एमडी रमेश चंद्र गर्ग, उन पर सीबीआई ने एसबीआई से 938 करोड़ रुपए के फ्रॉड लोन का आरोप लगाया है। यस बैंक ने फ्राइडे को बताया कि वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को जीपीएल फाइनेंस को बेच रही है। वहीं इनके म्यूचुअल फंड बिजनेस का रेवेन्यू 2020 में 3.3 मिलियन रुपीस है। वहीं अगली न्यूज़ है ऑयल इंडिया की तरफ से। ऑयल इंडिया को इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 248.61 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं लास्ट ईयर सेम पीरियड में 624.80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। बैंक ऑफ अमेरिका की लापरवाही सामने आई है। उनके कस्टमर के अकाउंट में अचानक $2.45 बिलियन पहुंच गए। जब उन्होंने बैंक से कंसर्न करा तो पता लगा कि ये सिर्फ एज ए डिस्प्ले एरर थी, बट एक्चुअल में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। अभी रिसेंटली आपने एक और केस सुना होगा सिटी ग्रुप का, उनके अकाउंट से $900 मिलियन कॉस्मेटिक लेंडर को ट्रांसफ़र हो गए थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको पता है ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स क्यों होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को कहा है कि उन्हें 1400 करोड़ रुपए पे करने पड़ सकते हैं एजीआर ड्यूज के, जो कि वीडियोकॉन टेलीकॉम के थे, और इन्होंने
1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम एयरटेल को बेच दिए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसके पास करंटली स्पेक्ट्रम है वो ड्यूज क्लियर करेगा। CNBC आवाज चैनल के एक इंटरव्यू में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इंडिया की शेयर मार्केट इकोनॉमी के साथ तालमेल नहीं खा रही है। वहीं इन्होंने बताया कि रियल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसकी वजह से शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल है। तो आज की न्यूज़ यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग कंटेंट ऑन बिजनेस वर्ल्ड। Do subscribe my channel and share among your friends and colleagues. Goodbye, stay healthy, stay safe.